भटेरा घाट से, जहाँ हम लोग गौ आश्रम में रुके थे, यहाँ से हम लोग ने पूजन संपन्न करके अब कुछ परिक्रमावासी पूजन कर रहे हैं। ये अब हम लोग की सब तैयारी हो गई है, तो हम लोग आगे परिक्रमा बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे अब सोकलपुर के लिए नर्मदे भटेरा घाट से एक बार फिर से पैदल यात्रा शुरू की है। सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं। यहाँ से हम लोग फिर से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब सोकलपुर जाके रुकेंगे। नर्मदे 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 हार। सुबह बस थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, बाकी अभी कुछ देर चलने के बाद ठंडी लगना बंद हो जाती है, तो फिर स्वेटर वगैरह, ये इनर वगैरह सब उतार के रखना पड़ता है। और ये गौशाला थी जिसमें हम लोग रुके थे। कुटिया भी है, आश्रम भी है, सब है। हम लोग गौशाला में रुके थे। पर काटजू नगर पहुंच गए हैं और यहाँ पे आश्रम बनने की तैयारी चल रही है। आश्रम बन रहा है अभी। बाबा जी तो कुटिया में रहते हैं। उनने बोला है चाय प्रसादी लोगे, तो उसके लिए अब रुके तो थे, चाय प्रसादी पी के निकलेंगे। सभी लोग बैठे हैं रेस्ट के लिए। नर्मदे हार। चलते चलते थोड़ी थकान हो गई है, तो थोड़ी 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं हम लोग। तो रिछावर घाट पहुंचने वाले हैं और रास्ते में माता जी का मंदिर पड़ता है। बाबा जी थकान हो गई? अब यहाँ से 5 मिनट रेस्ट करके रिछावर घाट थोड़ी सा दूर और है, फिर वहाँ जाके हम लोग देखते हैं भोजन वोजन बनाने का ऐसा क्या है। नर्मदे यार। रिछावर घाट से नर्मदा तट के ऊपर गांव में से जा रहे हैं। सोकलपुर घाट यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ के लोग। 3 किलोमीटर आगे जाके सोकलपुर घाट है। नर्मदा तट से बहुत ही रास्ता यानी कि है, मगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, यानी कि आधे फीट की, तो वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत जाती है। तो लोग बोलते हैं कि थोड़ी सा ऊपर से चले जाओ गांव से होते हुए। तो खेत वाली रास्ते से जा रहे हैं। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे। हाँ, तुम जंगई में लगे रहे हैं। रिछावर घाट से थोड़ा सा आगे, इस घाट का नाम तो पता नहीं है, और उस साइड शायद वाटर प्लांट लग रहा है। कुछ परिक्रमावासी स्नान करके कपड़े सुखाने डाले हैं। बाबा जी इधर से निकले अपन जपट्टी कगर। हाँ, जपट्टी कगर सुनो तो आगे जूते रास्ता है ना, जूता में सामान हो तो हाँ जूती होते रिछावर घाट से थोड़ी सा आगे यहाँ पे ऊपर एक बाबा जी का आश्रम है, जहाँ पे यह परिक्रमावासी
यात्रा करके जैसे शाम का समय यहाँ पे आते आते हो गया, तो यहाँ आके विश्राम कर सकते हैं रात्रि का। सबसे ज़्यादा कठिन होता है रेत में चलना, पैर धंस जाते हैं। नर्मदा जी के किनारे बहुत खेती होती है। यहाँ पे तैयारी चल रही है, जहाँ से खड़ी चढ़ाई पे से सीधा ट्रैक्टर उतार रहे हैं। नर्मदा तट से पैदल परिक्रमा करने में बहुत से परिक्रमावासी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनका साथ मिलता जाता है, छूटता जाता है, मिलता जाता है, छूटता जाता है। कुछ रुक जाते हैं, चलते जाते हैं, और जहाँ रात होती है वहाँ सब मिल जाते हैं। नर्मदे हर। सोकलपुर घाट पहुंचने ही वाले हैं, बहुत समीप आ चुके हैं। दिखाएंगे ये सोकलपुर घाट का मंदिर। फिर भी अभी कोहरा कोहरा है। और हम नर्मदा तट से होते हुए पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। और एक बाबा जी जो हम लोग से 1 घंटे पहले निकले थे, उनकी झोली छूट गई थी। एक जगह रुक के उन्होंने विश्राम किया था, तो वहाँ पे उनकी झोली छूट गई थी। तो फिर से 3 किलोमीटर रिटर्न पैदल गए और झोली लेके आए। बहुत ऊंची दीवार से बांधा गया है, जिसमें यहाँ का कटाव ना हो सके। मंदिर भी है बड़ा। मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई हैं और पत्थर कंक्रीट से बांधा गया है। बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, मगर परिक्रमा करते करते यहाँ पे बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो हमें देखने मिल रहे हैं। ये वो पक्षी हैं जो मछली को खा के अपना पेट भरते हैं। बहुत बड़े बड़े हैं।
बहुत मजबूती से बना होगा वो है महाराज जी। जी। कोई समय पे यहाँ से बन जाए पूरी बिल्कुल माई के किनारे इधर है, यहाँ से जो है। हाँ आप सुन रहे हैं कि माई के किनारे सोकलपुर घाट है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो और आश्रम की तैयारी चल रही है। नर्मदे हार। ये मंदिर बहुत ही छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं जो बाहर साइड हैं। सारे देवताओं की मूर्ति है। और ये विश्राम गृह बने जा रहे हैं, को दिखाएंगे अभी। और सब बैठे हैं बाबा जी और ये नंदी महाराज। बोले शंभू। और ये यहाँ के सेवक हैं, यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। कर्मचारी हैं, सेवक दायक हैं। और हमारे बाबा जी यहाँ पे कपड़े सूखने डाल रहे हैं। और यहाँ पे विश्राम के लिए कक्ष है, जहाँ पे अभी हम लोग आधा एक घंटे के लिए विश्राम करेंगे। मैया जी विश्राम कक्ष। और बहुत ही सुंदर मंदिर और यहाँ खूबसूरती बहुत ही मनमोहक है। जहाँ हम लोग विश्राम के लिए रुके हैं, यहाँ पे भोजन प्रसादी की तैयारी चल रही है। सब परिक्रमावासी मिलके टिक्कड़ बना रहे हैं। अब बस मेरी बारी है, मैं भी बनाऊंगा। और यहाँ पे जो बाबा जी सेवा देते हैं, ये चाय प्रसादी बना रहे हैं। चावल लगी रखा हूँ होने वाला। बिल्कुल नहीं हार सके ना महाराज जी, बिल्कुल अगर बादल रखे हैं कि आप लोग अलग हो। हाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने खूब मेहनत कर ली। बता सबसे बड़ी चीज है। हाँ जाए चीज है ना महाराज। एक कार्य निकले भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो गई नहीं सके रहे वीडियो बना मोबाइल से पीछे चाहिए के कौन का बन रहा है लड़का बन रहे हैं भाई कोई की रूम बना है तो जवान बात है तो जब सब हो गए हो गई दवा फिर आ गई पता नहीं हो हां दिया दिखते हैं नर्मदे हार। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। इस नदी के उस पार है सोकलपुर घाट। और ये नदी का संगम हुआ है नर्मदा जी में जाके। और यहाँ से ये नदी से हम लोग को पैदल निकलना है उस पार। अब मैया पाल लगाएंगी। यहाँ पे नाव की व्यवस्था तो नहीं है,
पैदल ही इसको पार करना है। अगर पार करने में फ़ोन चलाने मिल गया तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे पार किया है। और अगर फ़ोन हाथ में ही ना पकड़ पाए तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नदी में बहाव भी है तेज। सभी लोग विचार कर रहे हैं थोड़ा और ऊपर चल के ऊपर से पार करें या यहीं से निकल जाएं। जय हो माता रानी लगाओ। इस नदी को पैदल पार करना है। सभी लोग अब नीचे के वस्त्र उतारेंगे और बैगों को सिर पे रख के नदी के उस पार जाएंगे। और यहाँ से वीडियो बनाना असंभव है तो नहीं बना पाऊंगा मैं। उस पार जाके दिखाता हूँ आपको नर्मदेहर। सर पैदल पूरा चल के यहाँ कमर तक पानी था। ये कमर के ऊपर जल था इस नदी का। और कुछ परिक्रमावासी अभी उसी साइड रुके हुए हैं। हाँ माता जी आ जाओ। बाबा जी डर तो नहीं लगो? नहीं, काय का डर। नर्मदेहर और काय को डर, चले आओ नर्मदेहर। और नदी जिस छोटे से बालक ने पार करवाई थी, छोटा सा है मगर साहस बहुत बड़ा है इसका। नर्मदेहर। अरे बहुत शर्म लग रही है। नर्मदेहर तो बोल दो। नर्मदेहर। भजन करत चलो, भजन करत चलो। नर्मदे माई को पुकार लगाओ के जैसे उतारिया। कुत्ता आ रहा, देखो कुत्ता आ रहा, देखो कुत्ता आ रहा, देखो। अरे तो लग जात मुझे संग लग जाते तो कुत्ता यहाँ से लगाते हैं। देखो कुत्ता चले जाएगा। कुत्ता की बना ले बेड़ी बारे आगे छोटा पात जाओ हमारा कुत्ता प्यारे आओ। बहाव भी बहुत तेज है इस नदी का। ये ना हुआ रहा तू। हाँ उते तो और पाट भी बहुत चौड़ा है, यहाँ से लगा हुआ है। सोकलपुर घाट से थोड़ी सी आगे आके यहाँ पे नर्मदा जी के उस पार जाने के लिए नावों की व्यवस्था और एक ही दुकान है बस यहाँ पे। हाँ मैया, हाँ मैया आ गई। जी नदी अपन ने पार करी है, अब जी मैया आ गई। सोकलपुर घाट से थोड़ा सा आगे श्री श्री बाबा श्री जी का अन्य क्षेत्र आश्रम है। ये सामने से दिखाऊंगा। पुताई का काम चालू है अभी।
सोकलपुर घाट से बहुत ही आगे निकल आए हम लोग, 3 से 4 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे ये वाटर प्लांट है, ये यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। थक जाते हैं क्योंकि रेत रेत में से चलना होता है। ये बहुत वाटर प्लांट लग रहा है बाबा जी। घाट के किनारे आ गए हैं जहाँ पे वाटर प्लांट लगा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी मोटर रखी हैं जिनके द्वारा पानी ऊपर पहुँचाया जा रहा है। नर्मदे और यहाँ किनारे किनारे के रास्ते आए हम लोग, मगर बीच में ये घूम के नाला आता है खेतों से होते हुआ, तो वहाँ से तो पार कर नहीं सकते रहे थे। तो इतना नीचे आके यहाँ से, जहाँ से एक सज्जन खड़े हैं, यहाँ से हम लोग जूते उतार के पानी में से आके ऊपर चढ़ के यहाँ आके बैठे हैं। थकान इतनी हो गई है कि बिल्कुल घाटी 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 चढ़ने में। बंद कर